क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और साथ साथ में सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। एक्चुअल में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही इस चैप्टर में फोकस करेंगे। तो देखिए सॉलिड्स चार तरीके के होते हैं, एक होते हैं आयनिक सॉलिड, दूसरे होते हैं मेटेलिक सॉलिड, तीसरे होते हैं कोवैलेंट सॉलिड और चौथे होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो जनरली बने होते हैं किसके बने होते हैं, किसके इन द सेंस की हम कह सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स ही मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था कि कांस्टेंट इट मीन्स कि कोई भी सॉलिड, सपोज ये सॉलिड है, ये किसका मिलके बना हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है, कैल्शियम और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो वो उसके पार्टिकल्स कांस्टेंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये जनरली आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड मेटल से मिलके बने होते हैं। अब मेटल जैसे आपके हैं आयरन है, तो आयरन एक्चुअल में क्या करता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Fe+2 एंड Fe+3। तो इनको कहा जाता है कर्नेल्स, और ये कर्नेल्स मींस आयनिक फॉर्म में, प्लस इनके द्वारा जो रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से ये मिलके बना होता है। तो मेटेलिक सॉलिड जो है मेटल से ही मुख्यतः बने होते हैं, वो तो फिर आगे देखा जाता है कि आयंस और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तीसरे आ जाता है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड जनरली नॉन मेटल्स के मिलके बने होते हैं, है ना। नॉन मेटल्स आपका एग्जाम्पल, मैं इसको हालांकि धीरे धीरे सारा डिस्क्राइब करूंगी, जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत इजीली क्लियर होगा। अदरवाइज डायमंड है, सिलिका है, ये कई एग्जाम्पल हैं कोवैलेंट सॉलिड्स के। चौथे आ जाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो हो सकता है मॉलिक्यूल से ही बने, और या फिर सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप एटम भी हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। तो ये अभी तक आपने देखा कि आयनिक सॉलिड आयन से मिलके बने होते हैं, मेटेलिक सॉलिड मेटल से बने होते हैं, और कोवैलेंट सॉलिड नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं मॉलिक्यूल से, वो हो सकता है कि सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम। अब हम देखते हैं इनमें फोर्स ऑफ एटम अट्रैक्शन। सेकेंड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि हम देखें कि आयनिक सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम इसको अभी तक आपने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक फोर्स भी कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी इसको हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। जो दूसरे तरीके के मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आ जाता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। और तीसरे तरीके के जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं इनमें पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो चौथे तरीके के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनमें पाया जाता है वैन डर वाल्स फोर्स। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इन आयनिक सॉलिड्स के बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। मेटेलिक सॉलिड्स में जो एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल या मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। और जो तीसरे तरीके के कोवैलेंट, जैसा कि नाम ही इसका है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा है, दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो हो सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, या दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। तो इस तरह से इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और जो चौथे तरीके के मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इनमें वैन डर वाल्स फोर्स दैट इज अ वेरी वीक, बहुत ज़्यादा ही वीक फोर्स होता है। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड्स, क्योंकि ये आयन से मिलके बने होते हैं, और आयंस there is a large amount of enthalpy is required to break this bond, so that's why ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसी कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका NaCl।
NaCl जिसको आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो टेबल सॉल्ट एक्चुअल में क्या है कि अब जब गर्म किया जाता है घर में, आपने नॉर्मली आप उसको गर्म करके देखिएगा तो गर्म करने में क्या ये पिघल जाता है? नहीं पिघल जाता, नहीं पिघलता, काफ़ी टेम्परेचर चाहिए होता है इसको मेल्ट करने के लिए। सो दैट्स वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसको दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके की मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे सपोज है आयरन है, कॉपर है। एक कॉमन सी बात है कि आयरन है, आप लोहा ही आसपास रखा होता है, गर्म करते हैं, क्या वो मेल्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट से मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं। तो इट मीन्स देयर इज अगेन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरे तरीके के आपके पास आ जाते हैं कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे एग्जांपल है डायमंड, सिलिका, सिलिका मीन्स मिट्टी, ठीक है ना। तो मिट्टी का है, डायमंड का है, इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। और चौथे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ही लो होता है क्योंकि इनके बीच में पीक वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पे जब तक ये टेबल सॉल्ट, जैसे सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं टेबल सॉल्ट का, NaCl का, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है तो देयर इज नो कंडक्टेंस, ठीक है ना, तब तक वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन जब ये मॉल्टन स्टेट में होता है, मॉल्टन स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे ये आयंस, दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और डायरेक्टली वी कैन से दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज जब तक ये टेबल सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट था, नॉर्मल सॉलिड के रूप में प्रेजेंट था, तब तक इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। बट मॉल्टन स्टेट में ये आयंस क्या होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। आगे था समझ में। अब हम देखते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स में अगेन दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखा होगा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, आयरन है। दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर, वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं और जनरली वायर्स के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। वो क्यों किया जाता है इसको देखिए ध्यान से। सपोज हम Fe को ही एग्जाम्पल लेते हैं। Fe गिव्स कन्वर्ट होता है Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ध्यान दीजिएगा, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये 3 इलेक्ट्रॉन में रिलीज करेगा। तो Fe+2 को जो भी आयनिक स्पीसीज होती है इनको हम कहते हैं कर्नेल्स। सपोज ये एक कोई आयरन का क्रिस्टल है, क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, मेटेलिक सॉलिड की, तो ये आयरन का सॉलिड है जिसमें आयरन Fe+2 के रूप में प्रेजेंट है। देखिए ध्यान से, Fe+2, 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 Fe+2 एंड Fe+2। ध्यान से समझने वाली बात है इसमें। अब ये इन पे सेम चार्जेस हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या रिपेल करेंगे, है ना। तो ऐसे में इनके द्वारा जो रिलीज किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है, तो ये ही इलेक्ट्रॉन क्या इस पूरे के पूरे सॉलिड में एक समुद्र की तरह, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की तरह फ्लो करते रहते हैं। तो और यही 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे ये कर्नेल्स और साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो लगातार पूरे के पूरे क्रिस्टल में फ्लो कर रहा है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड वन हम देखते हैं कोवालेंट सॉलिड। कोवालेंट सॉलिड्स ये इनमें लीस्ट मीन्स लो कंडक्टेंस होता है। हालांकि देयर इज सम एक्सेप्शनल केस, और एक्सेप्शनल केस सभी जगह होते हैं, ग्रेफाइट वगैरह कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, अदरवाइज डायमंड है, सिलिका है, तो इनमें कोई भी कंडक्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं फ्लो करता है। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी कंडक्टेंस वेरी लो होता है।
ठीक है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल जैसे NaCl के क्रिस्टल हैं, ZnS के क्रिस्टल हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हैं, है ना। मेटेलिक सॉलिड में इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। इसके बाद आते हैं कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल ये भी अपने डायमंड और सिलिका, इसको यहीं पे मेंशन कर किया जा सकता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं H2O, CO2, P4 फॉस्फोरस, S8। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए।